शुदा कोरोना काल में बहुत सारी परेशानी हमारी है। वो परेशानी तो अपनी जगह है ही सही। कोरोना की बीमारी अपनी जगह है, लेकिन और जो बीमारी हैं उन बीमारियों की तरफ हमारा ध्यान थोड़ा सा कम हो गया है। कैंसर ऐसी बीमारी है, जब ये हमें गिरफ्त में लेती है तो हम बहुत परेशान होते हैं। न केवल हम ही परेशान होते हैं जो इससे ग्रसित होता है, परिवार भी बहुत परेशान होता है। आज हम पेट के कैंसर के संबंध में बहुत सारी बातचीत करने जा रहे हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर विवेक शर्मा, जीआई एंड जीआई ऑन्को सर्जन, मेदांता हॉस्पिटल, इंदौर। डॉक्टर विवेक शर्मा जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। थैंक यू मालवी जी। शर्मा जी, जो हमारा रहन सहन है, खान पान है, आधुनिकता की ओर है और फास्ट फूड कल्चर हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। कहते हैं कि जो हमारी बीमारियों की जो जड़ है वो पेट से ही शुरू होती है, और पेट की जब बात आती है तो पेट के कैंसर का नाम भी सामने आता है। क्या होता है ये पेट का कैंसर, कैसे होता है, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। हाँ जी, हम शुरू करते हैं कैंसर से। कैंसर की साइंटिफिक डेफिनेशन पे नहीं जाके अगर मैं आपको सीधे शब्दों में समझाने की कोशिश करूं तो हमारा शरीर जो है अनगिनत छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ एक परिवार है जी, जिसमें अलग अलग कोशिकाओं के अलग अलग अंगों में अलग अलग कार्य हैं जो एक पर्टिकुलर स्पीड से वो कर रहे होते हैं। पर किसी रीजन से जेनेटिक चेंजेस अगर किसी कोशिका में आते हैं और वो अनियंत्रित वृद्धि करने लगती है, ग्रोथ करने लगती है, तो उससे ट्यूमर फॉर्मेशन होता है, जिसे हम कैंसर कहते हैं। सीधे शब्दों में कहें तो जैसे एक परिवार में कोई बच्चा है जो अपना बिगड़ जाता है, किसी के कंट्रोल में नहीं है, तो वो पूरे परिवार को क्षति पहुंचा सकता है। ठीक उसी तरह ये कैंसर भी शरीर रूपी परिवार को क्षति पहुंचा सकता है जी। इस कैंसर के बनने के कारण क्या क्या होते हैं सर? पेट के कैंसर के कारणों पे अगर हम जाते हैं तो इसमें दो तरह के कॉजेज मैं बोल सकता हूँ, एक मॉडिफाइबल, एक नॉन मॉडिफाइबल। तो मॉडिफाइबल पे अगर हम बात करें तो ये बहुत कुछ हमारे ऊपर डिपेंड करता है। कुछ व्यसन, जिनको हम एडिक्शन बोलते हैं, या फिर हमारी डाइट और लाइफस्टाइल से रिलेटेड होते हैं। व्यसनों की बात करें तो टोबैको एक बहुत बड़ा कैंसर का कारण है। खाने के नली के कैंसर में, आहार नल का कैंसर टोबैको के कारण होता है, पेनक्रियास का कैंसर टोबैको के कारण होता है, बड़ी आंत का कैंसर टोबैको कारण होता है। तो ये कहीं ना कहीं टोबैको इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। दूसरी चीज अगर हम देखें, अल्कोहल। अल्कोहल भी खाने की नली के कैंसर के लिए बहुत जिम्मेदार है। लीवर का कैंसर काफी हद तक अल्कोहल पे डिपेंड करता है, क्योंकि अल्कोहल लेने से लीवर में सिरोसिस होता है। 90% लीवर के कैंसर जो है वो सिरोटिक लीवर में होते हैं। अल्कोहल का वजह से हमें बड़ी आंत के कैंसर भी देखे गए हैं काफी। दूसरी चीज आती है जो वो भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है, हमारी लाइफस्टाइल और हमारा खान पान जी। आपने भी पहले पॉइंट आउट किया, वेस्टर्नाइजेशन हो रहा है, हमारी डाइट काफी चेंज हुई है। हम ज्यादा मात्रा में वसा ले रहे हैं, लोगों में नॉनवेज स्पेशली रेड मीट का प्रचलन बढ़ा है, एक्टिविटी कम हो गई है, ओबेसिटी आई है। तो अभी की कंडीशन में अगर मैं बोलूँ तो ओबेसिटी एक बहुत बड़ा कारण बन के उभरा है, ना सिर्फ अदर बीमारी के लिए जैसे कि हार्ट अटैक या फिर आपका लिवर डिजीज, बल्कि कैंसर भी इससे बहुत ज्यादा फैल रहे हैं जी। ओबेसिटी की वजह से खाने की नली का कैंसर, जो कि निचले हिस्से में होता है, वो लीवर की सिरोसिस का आज एक सबसे बड़ा कारण बन के उभर रहा है, वो है आपका ओबेसिटी। तो कहीं ना कहीं लीवर कैंसर के लिए भी ओबेसिटी जिम्मेदार है। कोलोरेक्टल कैंसर, बड़ी आंत और मलाशय के कैंसर में भी मोटापे का बहुत बड़ा हाथ है। तो अभी एक जो सबसे बड़ा सोसाइटी में रीजन बन के उभर के आ रहा है, स्पेशली हमारी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से, डाइट मॉडिफिकेशन की वजह से, अर्बनाइजेशन की वजह से, वो है ओबेसिटी। और लोगों की लेक ऑफ एक्टिविटी, इन सब की वजह से हमें कैंसर की संभावनाएं बढ़ गई हैं। हमने देखा भी है कि पिछले कुछ सालों में कैंसर का इंसिडेंस काफी बढ़ा है, और कहीं ना कहीं उसके लिए हमारी डाइट भी जिम्मेदार है, ओबेसिटी भी जिम्मेदार है। हमारा रवैया, सोसाइटी का जो रवैया है ओबेसिटी को लेके, वो वैसा नहीं है, हम उसे बीमारी नहीं मानते हैं। इवन अगर मैं बोलूँ तो मोटे इंसान को लोग बोलते हैं कि वो थोड़ा हेल्दी है। ओबेसिटी और हेल्थ का कोई रिलेशन, इनवर्स रिलेशन है। अगर आप ओबीस हैं तो आप हेल्दी नहीं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये कैसे पता चलेगा अगर किसी को पेट का कैंसर के शुरुआती लक्षण होते हैं तो उसमें क्या चेंजेस आने लगेंगे? उसे कैसे पता चलेगा कि उसको कुछ परेशानी हो रही है?
हाँ हाँ जी, देखिए पेट के कैंसर में आहार नाल के कैंसर, जो कि हमारी खाने की 6 मीटर लंबाई होती है आहार नाल की, हम्म। तो 6 इसमें शुरुआत का जो हिस्सा होता है ईसोफेगस, ईसोफेजियल कैंसर में हमें खाना गटकने में दिक्कत हो सकती है। अच्छा। अगर खाने की थैली का कैंसर है तो उसमें कभी कभी पेट भरा लगता है, भूख नहीं लगती है, रिपीटेड वॉमिटिंग आ सकती है, हम्म। और ये सब बहुत जल्दी होता है, मतलब विद इन वीक्स टू मंथ ये परेशानी बहुत तेजी से बढ़ती है। हम्म। आपको वजन कम होने लगता है, खाने की भूख नहीं लगती है। हम्म। बड़ी आंत के कैंसर पे अगर हम बात करें तो लैट्रिन के रास्ते खून आ सकता है, आपकी जो डाइटरी हैबिट्स है वो चेंज होती है, साथ में बावेल मूवमेंट्स में चेंज आते हैं। नॉर्मल मोशन की जगह आपको हो सकता है कॉन्स्टिपेशन हो, या फिर मरीज को हो सकता है कि डायरिया होने लगे। हम्म। तो ऑल्ट्रेशन ऑफ बावेल हैबिट, साथ में अगर ब्लड आ रहा है, तो ये आपके बड़ी आंत के कैंसर के संकेत हो सकते हैं। लीवर का कैंसर सिरोटिक पेशेंट में होता है यूजुअली, हम्म। लेकिन अगर उससे थोड़ा नीचे जाए तो पेनक्रियास का कैंसर, गॉल ब्लैडर का कैंसर, इसमें एक तरह का पीलिया होता है मरीज को। जी। सामान्यतः जो पीलिया सोसाइटी में होते हैं वो इन्फेक्शियस होते हैं, सेल्फ लिमिटिंग होते हैं, 1 हफ्ते से 2 हफ्ते में ठीक हो जाते हैं। लेकिन अगर किसी का पीलिया लंबे समय तक ठीक नहीं हो रहा है, या साथ में ठंड लेके बुखार आ रहा है, कोलेंजाइटिस के सिम्टम्स आ रहे हैं, तो हमें स्पेशलिस्ट से मिलने की जरूरत है। तो ये सब लक्षण कैंसर के हो सकते हैं जो भी हमने बात की। जी। ऐसी स्थिति में हमें स्पेशलिस्ट से, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट से मिलने की जरूरत होती है। जिनको बहुत ज्यादा एसिडिटी है वो भी कैंसर का लक्षण बन सकता है? एसिडिटी कैंसर का लक्षण इमीडिएटली नहीं, लेकिन लंबे समय तक एसिडिटी और गैस्ट्रिक अल्सर प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर हैं गैस्ट्रिक कैंसर के। और यही जब ईसोफेगस में यानी आहार नाल में रिफ्लक्स होता है, तो वहाँ बैरेट्स ईसोफेजिक्स, जो कि एक प्री कैंसर कंडीशन है, वो भी है। डॉक्टर साहब, क्या इन चीज़ों पे अगर एक बार किसी को कैंसर हो जाता है तो किस स्टेज तक अगर उसको कैंसर है मालूम पड़ जाए तो उसका उपचार हो सकता है, या उपचार है या नहीं है? देखिए, कैंसर जो है वो एक बीमारी नहीं है। शरीर के अगर अलग अलग अंगों के अलग अलग कैंसर को हम देखें तो 100-200 प्रकार के हो सकते हैं। हर एक कैंसर को स्टेज वाइज देखें तो उसमें भी 7-8 प्रकार हो सकते हैं, तो 1000 तरह के कैंसर हो सकते हैं। सबका ट्रीटमेंट अलग हो सकता है। तो हम उसको एक सिंगल लैंग्वेज में फ्रेम करने की मैं कोशिश करता हूँ। मोटा मोटा ये है, अगर कैंसर जो है जिस अंग से उत्पन्न हुआ है उस वही है, उसके आसपास या तो नहीं फैला है या मिनिमल है, आसपास की गठानों में है लेकिन शरीर के दूर के हिस्सों में नहीं है, तो इस तरह के कैंसर को ऑपरेशन करके ठीक किया जा सकता है। जितना जल्दी स्टेज में हम पकड़ेंगे उतना ज्यादा अच्छा, जितना कम फैलाव होगा उतना उसको कैंसर को ठीक करना पॉसिबल है। कैंसर इज क्योरेबल, अर्ली डायग्नोसिस इज मस्ट। अगर हमने जल्दी कैंसर पकड़ा है तो कैंसर ठीक हो जाता है। और अभी अगर हम देखें, पिछले कुछ दशकों में लोगों में जागरूकता आई अपने स्वास्थ्य को लेके, वो डॉक्टर के पास जल्दी जा रहे हैं, टेक्नोलॉजी भी एडवांस हुई है, सर्जरी भी रिफाइन हुई है, तो अब ज्यादा कैंसर वो आ रहे हैं जिन्हें हम ट्रीट कर पा रहे हैं, रादर देन वो कैंसर जिनका ट्रीटमेंट नहीं। जी। जो कैंसर जैसा आपने कहा सर्जरी के माध्यम से वो ठीक किए जा सकते हैं, तो ये सर्जरी ओपन सर्जरी होती है, लेप्रोस्कोपी भी हो सकती है? देखिए, आज से अगर 2 दशक पीछे हम जाएं तो कैंसर का सर्जरी सिर्फ ओपन ही होता था। ओपन सर्जरी एक मेजर सर्जरी होती है, 4 से 6 घंटे चलती है, बहुत लंबा उसमें कट लगता है, लंबे समय तक मरीज को दर्द रहता है, काफी समय तक अस्पताल में एडमिट रहना पड़ता है, और उसमें इन्फेक्शन के चांसेस, बाद में हर्निया के चांसेस होते हैं। बट अभी अगर मैं पेट के कैंसर की बात करूं तो मैक्सिमम ऑपरेशन में आज के कंडीशन में लेप्रोस्कोपी यानी दूरबीन पद्धति से कर पा रहा हूं, जिसमें ऑपरेशन का स्कार ना के बराबर होता है, मिनिमल पेन होता है, एक ही दिन बाद मरीज चलता फिरता है, 2 से 3 दिन में डिस्चार्ज कर पाते हैं, हफ्ते 10 दिन में एकदम नॉर्मल लाइफ हम शुरू कर पाते हैं। तो ये एक रिवॉल्यूशन है, जो कैंसर का इलाज हम दूरबीन से कर पा रहे हैं। एक टाइम था कि जब हम मानते थे कि लेप्रोस्कोपी गॉल ब्लैडर और अपेंडिक्स की सर्जरी के लिए होती है, लेकिन ऐसा नहीं। अब मेजर से मेजर कैंसर सर्जरी हम ईसोफेगस की सर्जरी, कोलोरेक्टल सर्जरी, पेनक्रियाटिक सर्जरीज हम दूरबीन से यानी लेप्रोस्कोपी से बिना या मिनिमम चीरे के साथ कर पा रहे हैं। क्या बात है। डॉक्टर साहब, आपसे बातों को हम विराम दें उसके पहले आपकी तरफ से कोई ऐसी टिप्स जिससे व्यक्ति इन चीज़ों से दूर रह सके, कैंसर से दूर रह सके? मेरी कुछ सुझाव हैं। एक, हमारे यहाँ कैंसर को लेके काफी डर है। मरीजों का ऐसा मानना है कि कैंसर हो गया तो बचना मुश्किल है। कहीं ना कहीं इसके पीछे हमारी पुरानी सोच और सिनेमा का हमारे समाज में बड़ा प्रभाव है जी। अगर मैं कहूँ पिछले 25 से 30 साल में बॉलीवुड में इतनी मूवीज में इतने लोगों को कैंसर हुआ और कोई नहीं बचा।
अच्छे लोग जैसे आनंद पिक्चर में राजेश खन्ना। हाँ, और सारे कैंसर में उनके मुंह से खून निकलना होता हाँ, है। हाँ, और हर कैंसर में पेशेंट अल्टीमेटली कुडंट सर्वाइव, जी, जबकि जी। ऐसा नहीं है। जी, जी। आज की कंडीशन में मैक्सिमम कैंसर जब हम डायग्नोज करते हैं ट्रीटेबल है, मरीज लंबा जीते हैं, पूरा अपना लाइफ स्पैन जीते हैं। तो अर्ली डायग्नोसिस मस्ट है। वो कैसे हो? असल में क्या है कि कैंसर में दर्द बहुत लेट शुरू होता है, तब एडवांस हो जाता है। बिना दर्द के कोई गठान होती है या कोई तकलीफ होती है तो मरीज उसको अवॉइड करता है, क्योंकि वो अपनी रूटीन में बिजी रहता है। तो हमें कुछ भी अवॉइड नहीं करना है, हर चीज को सीरियसली लेना है, समय पर डॉक्टर को मिलना है। जी। रूटीन हेल्थ चेकअप के प्रेवलेंस के बाद हम ज्यादा से ज्यादा कैंसर जल्दी डायग्नोस भी कर पा रहे हैं। तो अर्ली डायग्नोसिस इज की टू सक्सेस। हमें अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना है, व्यसनों से दूर रहना है, लाइफस्टाइल चेंज करनी है, जागरूक बनना है, जिम्मेदार बनना है। ये 4 चीजें अगर हम देखेंगे तो हम कैंसर से बचे रहेंगे। तो मेरा सुझाव है कि स्वस्थ रहें और जागरूक रहें। जी। डॉक्टर विवेक शर्मा, जीआई एंड जीआई ऑन्को सर्जन, आपसे बहुत सारी बातचीत हुई। चलने से पहले हम ये ज़रूर जानना चाहेंगे कोई अपनी पसंद का गीत जो इस वक्त आप हमारे रेडियो सेट से सुनना चाहते हैं और हमारे श्रोताओं को भी सुनवाना चाहते हैं। मुझे 70s का म्यूजिक काफी पसंद है। अगर आप बड़ा मेलोडी दौर रहा सर, आपने बड़ा अच्छा दौर पसंद किया है। जी। हाँ जी, ये है आई थिंक अनाड़ी मूवी का सॉन्ग, मुकेश ने गाया हुआ है। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी के गम को ले सके तो ले उधार, जीना इसी का नाम है। जीना इसी का नाम। बहुत बहुत धन्यवाद, हम आपको सुनवा रहे हैं आप ही की पसंद का ये गीत। डॉक्टर विवेक शर्मा, आप हमसे जुड़े, बहुत सारी बातचीत की, बहुत बहुत धन्यवाद। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है।